क्या आप भी गृह मंत्रालय की राह देख रहे हैं? तो चलिए आज हम आपका काम आसान कर देते हैं। कहाँ निकला फॉर्म, कहाँ निकली भर्तियाँ, कैसे करें अप्लाई, कहाँ भटक रहे हो भाई, नौकरी यहाँ है सिर्फ न्यूज़ स्टेट पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट यूपी यूके का डिजिटल स्पेस। केंद्रीय गृह मंत्रालय में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। जी हाँ, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन शत्रु संपत्ति अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। मंत्रालय द्वारा 6 जून 2022 को जारी वैकेंसी सर्कुलर के अनुसार सीपीआई के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और मुंबई, कोलकाता और लखनऊ स्थित शाखा कार्यालयों में लॉ ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर, चीफ सुपरवाइजर, कंसल्टेंट सुपरवाइजर या फिर कंसल्टेंट और सर्वेयर के कुल 42 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जानी है। हालांकि सीपीआई की आवश्यकता और उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 1 और वर्ष के लिए अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए आखिर अब हम जान लेते हैं कि आवेदन कब और कैसे करने हैं। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में विज्ञापित पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि mha.gov.in यानी कि सीपीआई की आधिकारिक वेबसाइट enmyproperty.mha.gov.in के भर्ती सेक्शन में दिए गए लिंक या फिर नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से वैकेंसी सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इसी वैकेंसी सर्कुलर में दिया गया है। इस फॉर्म को पूरी तरीके से भरकर स्कैन करके और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स की स्कैन प्रतियों के साथ जारी ईमेल आईडी यानी कि cepi.deal@mha.gov.in पर मेल कर सकते हैं। वैकल्पिक तौर पर उम्मीदवार ऑफलाइन मोड में सर्कुलर में दिए गए पते पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ईमेल या फिर ऑफलाइन मोड में आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 24 जून 2022 है। तो चलिए अब हमने आपको आवेदन करना भी बता दिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन कर सकता है आवेदन। चलिए अब ये भी जान लेते हैं। लॉ ऑफिसर के लिए लॉ में किसी भी डिग्री और संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। एडमिन ऑफिसर के लिए सिर्फ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और चीफ सुपरवाइजर कंसल्टेंट के लिए सिर्फ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है। सुपरवाइजर या फिर कंसल्टेंट के लिए MBA, BBA और हिंदी या फिर अंग्रेजी में प्रवीणता होनी चाहिए। सर्वेयर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैथ स्ट्रीम में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 10वीं प्लस 12वीं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष रखी गई है। वैकेंसी की डिटेल्स, कुल वैकेंसी 42 है, जिसमें कि लॉ ऑफिसर ग्रेड के लिए 2 पद, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए 2 पद, एडमिन ऑफिसर के लिए 2, चीफ सुपरवाइजर के लिए 3, सुपरवाइजर के लिए 8 और सर्वेयर के लिए कुल 26 पद हैं। तो चलिए अब इतना कुछ जानने के बाद सैलरी ना जाने तो ये गलत बात होगी। तो सैलरी के लिए अगर हम आपको बता दें तो लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 60,000 रूपए, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए उम्मीदवारों को 35,000 रूपए, एडमिन ऑफिसर के लिए 45,000 रूपए और चीफ सुपरवाइजर को 60,000 रूपए, साथ ही सर्वेयर के पदों पर चयनित को प्रति माह 25,000 रूपए वेतन दिया जाएगा। तो चलिए देर ना करें, तमाम जानकारियों के साथ जल्द से जल्द आवेदन को पूरा कर लें, क्योंकि वीडियो में मिली किसी भी जानकारी से आपकी समस्या का तुरंत हल हो सकता है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो फटाफट से कमेंट करिए, हम आपका जवाब अवश्य देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ स्टेट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। कहाँ निकला फॉर्म, कहाँ निकली भर्तियाँ, कैसे करें अप्लाई, कहाँ भटक रहे हो भाई, नौकरी यहाँ है सिर्फ न्यूज़ स्टेट पर।